क्यों, मिल लिए? हो गई तसल्ली? मुझे मालूम था वो किसी को भी विराट से मिलने नहीं देगा। आप लोग जानते हैं हम लोग कौन हैं? मैं हूं उसका दादा और ये है विराट की दादी। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? घर के बाहर वरांडे में। क्यों? अगर हम दोनों घर के अंदर बैठ के बात करेंगे तो विराट की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए दिन भर हम लोग घर के बाहर वरांडे में बैठे रहते हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई जो दादा दादी अपने पोते से 2 मिनट मिल के प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। हाँ पुष्पा जी कहिए। जय हिंद मैडम सर। जय। ओह गॉड, पुष्पा जी वैसे भी आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, ऊपर से विराट के पापा तो एक्स पुलिस ऑफिसर है, पता नहीं क्या। खैर ठीक है, हम सोचते हैं क्या करना है। जी मैडम, जय हिंद मैडम सर। जी जय। हाय, माई सेल्फ शनाया। बुलाइए जिन्होंने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। हाय, माई सेल्फ हसीना मलिक, हम ही ने आपको बुलाया। ओह हेलो, हेलो मैम। हाय, बैठो। थैंक यू। तो आप उसी स्कूल में पढ़ती हैं जिसमें विराट पढ़ता है? पढ़ने का पता नहीं, लेकिन एडमिशन उसी स्कूल में था। ओके। और हमें पता चला है कि आप विराट की बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट तो मैं थी ही, लेकिन फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। ओके, गर्लफ्रेंड। हम दोनों के बीच में इतना प्यार था जितना आसमान में सितारे नहीं होंगे, समुद्र में पानी नहीं होगा। हम समझ गए। आगे फिर क्या हुआ? फिर हमारे बीच में सौतन आ गई। सौतन? हाँ, उसकी किताबें, उसकी पढ़ाई मेरी जिंदगी में सौतन बन के आई। हम ठीक से समझे नहीं। आप भी नहीं समझेंगी मैडम, इश्क को समझना इतना आसान भी नहीं है। नहीं, हम ये नहीं समझे कि किताबें सौतन कैसे हो सकती हैं। अच्छा वो, जब हमें उससे प्यार हुआ तब विराट बिल्कुल अलग लड़का था, मस्ती खोर, घूमना फिरना, हंसी मजाक और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। फिर धीरे धीरे उसके नखरे बढ़ने लगे। नखरे? मतलब उसके पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा और टॉप करने के चक्कर में विराट को जब देखो किताबों में ही रहने लगा। हमारा मिलना बंद, फोन बंद, मैसेजेस बंद। और करता भी कैसे, उसके पेरेंट्स ने उसका फोन ही छीन लिया था। विराट ने मुझे कई बार कहा कि उसका मन करता है कि वो घर छोड़ के भाग जाए। मैडम पूछो मत, वो इतना परेशान रहता था, इतना स्ट्रेस में था कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ा। साइकोलॉजिस्ट? आपको पता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है विराट? हाँ, वो क्या नाम था, डॉक्टर संदीप शाह। यस, डॉक्टर संदीप शाह। हेलो डॉक्टर, हम एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हमें आपसे थोड़ा सा काम है। आइए बैठिए। थैंक यू। ये देखिए सर। आपको लगता है कि ये लेटर विराट ने लिखा है? यस, ये लेटर विराट ने लिखा हुआ हो सकता है। इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि ये उसी ने लिखा है। अरे हम कहे थे उसके माँ बाप से, उसकी मानसिक हालत बहुत खराब है, उस पर प्रेशर ना डालें। मगर वो कहते हैं कि हमारा बेटा अगर आज स्ट्रेस लेगा तभी तो आराम की जिंदगी जिएगा आगे जाके। मतलब आप 100% श्योर हैं कि ये लेटर विराट ने ही लिखा है? 100% श्योर। अरे हम तो वो आदमी हैं कि उड़ती हुई चिड़िया के पंख देखकर बता देते हैं कि उड़ान कहाँ की है। उदाहरण दें? नहीं सर, हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि अभी आपको खुला ग्राउंड में लेकर जाएं और चिड़िया सबका पंख गिने। अरे हम तो उदाहरण के लिए कह रहे थे, अब जैसे इनको ले लीजिए। हमको क्या ले लो? ये जो आपके साथ है ना दोनों कांस्टेबल,
इन दोनों में पहले इश्क था, मोहब्बत थी, मगर अब इनमें नाराजगी, मन मुटाव है। देखिए ध्यान से, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हैं। इन दोनों का यहाँ ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा ध्यान काम पर ही है। पूरा 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 भी पूरा। लगातार सॉरी पे सॉरी के मैसेज भेज रहे हैं। नहीं यकीन आता ना, फोन चेक कर लो। दिखाओ, फोन दिखाओ। मैडम सर, मोबाइल में तमाम तरह की तस्वीरें और मैसेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर साहब एकदम सही बोल रहे हैं कि हम सॉरी मैसेज भेजते रहे हैं इनको तब से। और भेज। मिस्टर चीता, आपको हमारे जैसे डॉक्टर की ही जरूरत है। क्या है ना कि एक बार दिमाग सेट तो लड़की ऑटोमेटिकली सेट। सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये आप भी कितना लेते हैं? मात्र 2000 रुपया। अच्छा, कितने कौन कौन से दिन बैठते हैं आप? यहीं रुको, हम अभी है। रुको रुको। ठीक सर, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। डॉक्टर, हमें आपसे काम है। मैडम जी कुछ कीजिए मैडम जी। मैडम जी, हमारा रमन का आपको कुछ पता चला क्या मैडम जी? प्लीज, सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा किया जी मैम। एक मिनट, उसी के लिए फोन है। हेलो, जैन मैडम सर। जय हिंद। देखिए, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रमन को विराट ने ही किडनैप किया है। आप श्योर है मैडम सर? हाँ हाँ, बिल्कुल श्योर है, लेकिन उसने कहाँ रखा है हम ये नहीं जानते। लेकिन ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक प्लान है। हमने डॉक्टर संदीप को कन्विंस कर लिया है कि वो विराट से मिले, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो विराट के कपड़ों पर एक माइक और एक ट्रैकर लगा देंगे, जिससे हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आपको मीनवाइल विराट के घर पे पहरा देना है। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो आप हमें बताएंगे। क्लियर? जी मैडम सर। जय जय। रमन के किडनैपर का पता चल गया है। रमन आपके पास होगा और वो कल का एग्जाम भी देगा। आप लोग समझ गए? जी। ओके, गुड। अब एक मिनट। हाँ अम्मी। सॉरी संतु जी। एक सेकंड सुन, बार बार सॉरी बोलना बंद कर। जितने ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। यस डॉक्टर। मैडम का काम हो गया। ओके, थैंक यू। कनेक्ट करो। विराट, इस बार तुझे टॉप करना ही है। उसके लिए चाहे तुझे जो भी करना पड़े, जितना पढ़ना पड़े, तू करेगा। पापा, जिंदगी में पढ़ाई के सिवाय भी बहुत कुछ होता है। अरे यार, कर दिया आपने। अब मेरे उम्र के बच्चों को देखिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते, चिल करते, और आपने तो मेरी जिंदगी जेल बना दी है। चुप! मेरे से ज्यादा फिल्मी बातें मत करना। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुझे क्या लगता है सिर्फ पास होना ही काफी है? आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेजेस देखी जाती है। इसलिए तुझे टॉप करना पड़ेगा, और टॉपर ऐसे नहीं बन जाते। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए चुपचाप यहीं रूम में बैठकर पढ़। इस कमरे से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी खाना भी तुझे यहीं भेज देगी, समझ गया? ये ले, पढ़। विराट, खाना खा ले, और कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? ये लंबी रात होने वाली है, हमें रात भर विराट के मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। हे शिव जी, ऐसी बहू देने से तो अच्छा था एक साथ ही 2-3 किलो दही दे देते। एक साथ खाते ही हमारा मन खट्टा हो जाता ना। हमारे गरीब बेचारे भोले मानुस लगे तो भाई। पुष्पा जी, उठिए उठिए। जैन मैडम सर। आप घर जाकर आराम करिए, जाइए। नहीं नहीं, हम हैं।
मैडम सर दरवाजा खोलने की आवाज आई है। क्या? जैन मैडम सर। करिश्मा सिंह कहाँ हैं आप? वहीं जहाँ आपने हमें होने के लिए कहा था वहीं खड़े हैं हम। ठीक है, अभी अभी हमें दरवाजा खुलने की आवाज आई है। हो सकता है विराट घर के बाहर निकला हो। आप प्लीज चेक कीजिए कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं मैडम सर, गेट बंद है, यहाँ से कोई नहीं भागा है। हो सकता है कि वो खिड़की से कूद कर गया हो। वो आवाज खिड़की की भी हो सकती है। आप पीछे की साइड से चेक करिए कहाँ है। जी। कुछ नहीं, हम उसके पीछे ही हैं मैडम सर। ओके। कौन हो तुम? जाने दो मुझे। बोलो। हाँ खोल रहे, शांति रखो। कौन हो तुम? जाने दो मुझे। बोलो। तो इसका मतलब विराट ही है इन सबके पीछे। आ गया। रमन, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको यहाँ कुछ नहीं हो सकता। डोंट वरी, हमने आपके पेरेंट्स को भी बुला लिया है। वो आपको थोड़ी देर में लेने आते ही होंगे। कुछ खाना है? आओ आओ, कुछ खिलाते हैं तुमको। आओ चलो। मैडम सर, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें विराट को अरेस्ट काहे नहीं करने दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद अरेस्ट करके क्रेडिट लेना चाहती हैं और सारे वोट्स खुद बटोरना चाहती हैं? करिश्मा सिंह, हम मानते हैं कि हमारे काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आप हमारे बारे में इतना तो जानते होंगे कि हम अपने फायदे के लिए कभी किसी और का फायदा नहीं उठाएंगे। ये बात तो आपका ठीक है मैडम सर, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर ऐसा काहे कर रही हैं आप? क्योंकि करिश्मा सिंह, ये सब हमने वोट के लिए नहीं, विराट के लिए किया है। उसके भविष्य के लिए किया है। बेचारे ने ये सब अपने डैड के प्रेशर में आकर किया है। दुख की बात तो ये है कि किडनैपिंग जैसा काम उस बेचारे ने कर तो लिया, लेकिन उसकी असली वजह उसके डैड है। मैडम सर, सिंपैथी हमारे दिल में भी बहुत भर भर के है, लेकिन हम नौकरी करते हैं कानून की, सिंपैथी की नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो हमें उसको सजा देना पड़ेगा। करिश्मा सिंह, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन सजा नहीं होती है। इस सब में उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। वो अपराधी नहीं है, वो इनफैक्ट विक्टिम है। इसीलिए हम उस बेचारे का भविष्य खराब नहीं करना चाहते, और हम आपको भी ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आपको वोट से मतलब है ना, तो इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट हम आपको देते हैं। नाउ दैट्स एन ऑर्डर। जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते, आप विराट को अरेस्ट नहीं करेंगे। जी मैडम सर। मैडम जी, हमारा बच्चा मैडम जी, हमारा बच्चा कहाँ जी? हाँ हाँ, एक मिनट। पुष्पा जी, आओ। बच्चा कैसा है तू बेटा? तुझे किसी ने मारा तो नहीं ना? कुछ कहा तो नहीं? सब ठीक है, सब ठीक। माँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने भी मुझे किडनैप किया था उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। उसने मेरे खाने पीने का पूरा ख्याल रखा था। और उसने हमसे भी कोई डिमांड नहीं किया जी। फिर उसने किडनैप काहे को किया जी? मैडम, किडनैपर कौन? देखिए, हमने अभी तक पता नहीं लगाया है, लेकिन हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू मैडम, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हमारा बच्चा हमका लौटा दिया जी। आप बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आप अपने बेटे को फिलहाल लेकर घर जा सकते हैं। मैडम सर,
केस तो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। रमन तो चला गया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस प्रॉब्लम का आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे। फिलहाल आप सब घर जाइए। अरे विराट, कैसा गया? मेरा अच्छा था। तेरा कैसा गया? मेरा भी अच्छा था। चल फिर मिलते हैं। विराट, कैसे गया पेपर? अच्छा गया पेपर। आ जाएंगे फुल मार्क्स। शाबाश। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। आखिर हमने इतने पैसे जो खर्च किए, इतनी मेहनत की। चल आजा, शाबाश। भागने का कोई फायदा नहीं है, हम सच्चाई जानते हैं। तुम्हारा खेल कल रात को ही खत्म हो चुका है। हमने रमन को छुड़ाकर उसके पेरेंट्स के पास भी भेज दिया है और उसने दूसरे कमरे में बैठकर अपनी एग्जाम भी दे दी है। विराट, प्लीज रोना बंद करो और बताओ ये सब किया क्यों तुमने? टॉप 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 टॉप। मैंने अपने पापा के मुंह से बेटे से ज्यादा तो ये वर्ड सुना है। मैं बस टॉप करना चाहता था, लेकिन वो रमन के होते हुए वो पॉसिबल नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रमन का एग्जाम देने से रोक दूं, फिर मैं टॉप कर जाऊंगा। मुझे सिर्फ दो ही रास्ते दिख रहे थे, या तो मैं सुसाइड कर लूं या फिर मैं रमन को किडनैप करके उसे एग्जाम देने से रोक दूं। आई एम सॉरी। ऐसे खुद की जिंदगी बचाने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं है। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। टॉप करने का प्रेशर देने के चक्कर में तुम्हारे पापा ये भूल ही गए कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। एक काम करो, तुम घर जाओ। हमने किसी को नहीं बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है। तुम भी किसी को मत बताना। और रमन नहीं जानता कि उसके साथ तुमने ये सब किया है। बेहतर होगा कि तुम भी मत बताओ। एक बच्चे को तो हमने छुड़ा लिया है, दूसरे को छुड़ाना अब भी बाकी है। मैं समझा नहीं। हम समझाते हैं। तुमने रमन को किडनैप किया और तुम्हारे पापा की सोच ने तुम्हें किडनैप किया। एक को तो हमने इस किडनैपिंग से निकाल लिया है, तुम्हें निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल तुम घर जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पुष्पा जी 15 दिन हो गए हैं केस को सॉल्व हुए हैं, लेकिन मैडम सर ना तो हमें क्रिमिनल को अरेस्ट करने दे रही है ना खुद अरेस्ट कर रही हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये थाना है या फिर उधारी का गल्ला है कि जब क्रिमिनल का मन करेगा वो खुद थाना में आएगा और बोलेगा हाँ हमें अरेस्ट कर लो। हाँ ओहो, एक तो आप पहले ना शांत हो जाइए। ये जो कुछ भी कर रही है मैडम सर कर रही है ना, तो सोच समझ कर ही कर रही होंगी। आपकी तरह थोड़ी रहूं। हमारी तरह नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैडम सर बहुत होशियार हैं, वो सोच समझ के करती है और हम बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं, ये कहने का मतलब है आपका? देखो ऐसे करती हूँ आप। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए पोल में तो आप ऊपर चढ़ी रही है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे में मुजरिम को अरेस्ट करने का टेंशन किसको होना चाहिए? मैडम सर को। पोल में तो हम आगे चल रहे हैं, वो हमको पता है, और हम आगे ही रहेंगे वो भी हमें पता है। लेकिन अभी फिलहाल हम पोल या वोट का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस केस का सॉल्व करने का बात कर रहे हैं। हमें उसका टेंशन हो रहा है। आज तक हमारे थाने से कोई भी बिना इंसाफ के नहीं गया है। हमें बर्दाश्त ही नहीं है कोई बिना इंसाफ के जाए। बस करो बस करो बस करो, बच्चे को सोने दो, नींद पूरी नहीं हो रही मेरी। सोने दो ना। तुम कटो यहाँ से। हाँ हाँ
अभी नींद भी नहीं आएगी। ये निठल्ला क्या कर रहा है? आराम से ही। मदद करते हैं हम भी इसको रखने में। टच मत कर।